क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 2 का 5 के साथ होगा वही संबंध 5 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर 2 का संबंध 5 से किस प्रकार है, तभी हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। क्योंकि जब हम पता लगा लेंगे कि यहाँ पर 2 और 5 के बीच में कौन सा पैटर्न लग रहा है, तो ही हम ये पता लगा पाएंगे कि 5 का संबंध किस संख्या से होगा। तो यहाँ पर 2 के द्वारा 5 कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अगर हम यहाँ पर 2 में 3 जोड़ देंगे ना, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर 5 में 3 जोड़ दिया जाए तो 8 आ जाएगा, लेकिन दिए गए ऑप्शन में 8 नहीं है ना, तो ये तरीका यहाँ पर सही नहीं है। फिर किस तरीके से यहाँ पर प्रश्न हल होगा? आप देखिए कि 2 से अगर 5 प्राप्त करना है तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि 2 में 3 का गुणा कर दिया जाए और फिर -1 किया जाए। 2 तिया 6 होगा और 6 में से 1 घटाने पर यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो 5 में हम क्या करेंगे, 3 से ही गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 में 3 का ही तो गुणा किया था। तो 5 में 3 का गुणा और -1 भी करना है। 5 तिया 15 और 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। लेकिन दिए गए ऑप्शन में तो 14 नहीं है, तो ये तरीका भी बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसा कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर हम 2 का वर्ग करें और +1 करें तो भी यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4 और 4 में 1 जोड़ने पर ही तो 5 आता है। अब यहाँ पर अगर 5 लिखा हुआ है और पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो यही पैटर्न हम लगाकर देख लेते हैं और पता लगाते हैं कि क्या आंसर आएगा इस पैटर्न से। तो 5 का हमें वर्ग करना होगा और +1 करना होगा। 5 का वर्ग होता है 25 और 25 में 1 जोड़ने पर तो कितना आता है, 26 आता है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में यहाँ पर 26 भी नहीं है, तो फिर यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा होगा? आप ऐसा सोच रहे होंगे कि जैसा कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, अगर आप सोचो तो यहाँ पर ये अभाज्य संख्या ही तो है। जैसा कि 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है। फिर 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 5 आती है। 5 के बाद कौन सी होती है, 7 होती है। और 7 के बाद कौन सी होती है, 11 होती है। और 11 के बाद कौन सी होती है, 13 होती है। इस तरह से अभाज्य संख्याएं होती है। तो यहाँ पर देखिए, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि 2 के बाद यहाँ पर अगर 5 लिखा हुआ है तो इनके बीच की जो एक अभाज्य संख्या 3 है, 3 को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर अगर 5 लिखा हुआ है और 5 के बाद अगर हम एक अभाज्य संख्या को छोड़ दें तो हमें 7 को छोड़ना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर फिर 11 आना चाहिए था, लेकिन 11 भी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरीके से भी यहाँ पर प्रश्न हल नहीं हो सकता है। तो फिर किस तरीके से प्रश्न हल होगा? प्रश्न हल तो निश्चित रूप से होगा और आंसर भी दिए गए ऑप्शन में से ही आएगा, लेकिन यहाँ पर कौन सा पैटर्न लगेगा वो हमें समझना होगा। आइए अब हम यहाँ पर पैटर्नों को समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि हमने इतने सारे पैटर्न यहाँ पर लगाए हैं, लेकिन किसी भी पैटर्न से यहाँ पर आंसर आंसर तो काफ़ी सारे आए हैं, लेकिन फिर वो दिए गए ऑप्शन में से तो नहीं थे ना। तो आंसर तो यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शन में से ही लेकर आना है। लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ पर इतना जरूर समझ में आ रहा है कि ये 2 और 5 अभाज्य संख्या है, और फिर हमें ये भी पता है कि 2 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो है 3। तो यहाँ पर जो ये 2 लिखा हुआ है, 2 में अगर हम 3 जोड़ दें, ये 3 कहाँ से आया, क्योंकि ये 2 के बाद की अगली अभाज्य संख्या है। तो अगर हम 2 में 3 जोड़ते हैं ना तो 5 आता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये 3 अभाज्य संख्या है और जो कि 2 के बाद की अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है, तो 5 के बाद वाली अभाज्य संख्या, मतलब 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 7 आती है ना। तो यहाँ पर अगर आप 5 में 7 जोड़ देते हो ना, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। और आप देख सकते हो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 12, तो 12 यहाँ पर सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 से 5 आ रहा है और 2 में 3 जोड़ने पर 5 आ रहा है, और फिर अगर हम 5 में 3 जोड़ रहे थे ना तो यहाँ पर 8 आ रहा था। तो यहाँ पर हमें 3 नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर 3 इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि हमने अभी अभाज्य संख्या लिखी थी जो कि इस प्रकार थी। तो उसमें आपने ये देखा कि 2 के बाद 3 जो है वो अभाज्य संख्या आती है, इसीलिए 3 यहाँ पर जोड़ा गया है, तो यहाँ पर 5 आया है। तो यहाँ पर 5 अगर लिखा हुआ है तो 5 में हमें 3 नहीं जोड़ना है। 5 में हमें क्या जोड़ना है, 5 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या है ना यहाँ पर 7, 7 को जोड़ना है हमें यहाँ पर 5 में। तो 5 में अगर 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा।
क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि 15 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 78। ये है हमारी पहली पंक्ति। तो इन्हीं पहली पंक्ति में जो ये 3 संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही पता लगाते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि 15 लिखा हुआ है। अगर 15 में से हम 2 घटा देंगे, 15 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। और इसी 13 का गुणा हम अगर 6 में करते हैं तो कितना आ जाता है, 78 आ जाता है। आप एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर पहला नंबर 15 है ना, अगर 15 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। फिर आप देखिए कि दूसरा नंबर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 15 में से 2 घटाने पर 13 आया है ना, तो 13 का गुणा हम 6 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 78 आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये नंबर लिखा हुआ है ये 78 ही है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर तीसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लगाकर देखते हैं और पता लगाते हैं कि पैटर्न सही भी है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। अगर हम 12 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 का गुणा हमें किससे करना है, 7 से करना है। 10 गुणा 7 किया जाएगा तो 70 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि तीसरा नंबर यहाँ पर 70 ही है। तो ये पैटर्न तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना चाहिए, इसी पैटर्न को दूसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लगा देना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता लगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करना क्या है यहाँ पर, जैसे कि 11 लिखा हुआ है, 11 में से 2 घटाना है, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। फिर जब यहाँ पर 9 आया है तो 9 का गुणा हमें यहाँ पर जो 9 लिखा हुआ है इससे करना है। तो 9 गुणा 9 कितना होगा, 81 होगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 81 आएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 11 लिखा हुआ था ना, तो 11 में से 2 घटा दिया, जिससे कि यहाँ पर कितना आ गया, 9 आ गया। उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पर जो ये 9 लिखा हुआ है ना, इस 9 का गुणा जो यहाँ पर 11 में से 2 घटाने पर 9 आया है, 9 से करना है। और 9 गुणा 9 कितना होता है, 81 होता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 81 आएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो दूसरा कॉलम है ना, उसमें लिखा हुआ है 3, 9 और 27। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर 3 का गुणा 9 से कर दिया जाए तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। लेकिन फिर क्या ये पैटर्न क्या कॉलम फर्स्ट में लिखी हुई संख्याओं में लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखिए 4 लिखा हुआ है और 4 के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 6। 4 का गुणा 6 से किया जाएगा तो 24 आता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 9। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर नहीं लग रहा है। हमें किसी और पैटर्न से प्रश्न को हल करना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो पहला कॉलम है इसमें संख्या लिखी हुई है 4, 6, 9। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध हो सकता है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है 9। अगर हम 4 का गुणा 9 से करेंगे ना तो कितना आएगा, 36 आएगा। और यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है, अगर 6 का वर्ग किया जाता है ना तो वो 36 के बराबर ही होता है। अब आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 6। अगर यहाँ पर हम 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आता है। और अगर यहाँ पर हम 4 गुणा 9 करेंगे ना तो कितना आता है, 36 ही आता है। यानी कि यहाँ पर अगर 4 गुणा 9 करने पर 36 आ रहा है तो यहाँ पर जो ये बीच में लिखी हुई संख्या है ना, इसका वर्ग करने पर भी 36 ही आ रहा है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर कॉलम 2 में लिखी हुई संख्या में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि ये पैटर्न सही भी है या नहीं। तो पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया है। करना क्या है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 27 लिखा हुआ है। अगर 27 गुणा 3 किया जाता है तो 81 आ जाता है। और अगर यहाँ पर ये बीच वाली संख्या 9 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, 9 का वर्ग किया जाता है तो यहाँ पर 81 आ जाता है। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि हमें पता लगाना है कि जो तीसरा कॉलम है उसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पैटर्न तो यही लगाना है हमें। तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, x आएगी। तो करना क्या है, 2 का गुणा हमें x से
करना है और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा यहाँ पर जो ये बीच में संख्या लिखी हुई है 10, इसके वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो 2x है वो किसके बराबर आना चाहिए, 100 के बराबर आना चाहिए। और x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 में अगर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x के स्थान पर 50। अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि अगर यहाँ पर हम 50 लिख देते हैं तो फिर 50 का गुणा अगर 2 से किया जाता है तो 100 आ जाता है। और यहाँ पर जो ये संख्या 10 लिखी हुई है, 10 का वर्ग किया जाता है तो भी 100 ही आता है। तो यहाँ पर आपने ये समझा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 50 आनी चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 6 का 18 से होगा वही संबंध 4 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो 6 का संबंध 18 से किस प्रकार है, ये तो आपको पता ही है कि 6 का गुणा 3 से किया जाता है तो 18 ही तो आता है। उसी प्रकार अगर 4 का गुणा 3 से किया जाता है तो 12 आता है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में तो 12 नहीं है ना। तो फिर ये तरीका तो यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी और तरीके से प्रश्न को हल करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है और 6 से 18 प्राप्त करना है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम 6 का वर्ग करें। 6 का वर्ग क्या होगा, 36 होगा। उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें 36 का आधा करना चाहिए। 36 का आधा क्या होता है, 18 होता है। तो इस प्रकार भी यहाँ पर 6 के द्वारा 18 आ सकता है। तो यही पैटर्न हम 4 में लगा देते हैं। तो हमें 4 का भी तो वर्ग करना होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने 6 का वर्ग किया है तो यहाँ पर हम 4 का वर्ग करेंगे। तो 4 का वर्ग तो होता है 16। फिर आपने देखा कि जैसा कि यहाँ पर 36 आया था तो 36 का आधा किया गया था। तो यहाँ पर अगर 16 आया है तो 16 का आधा करने पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन दिए गए ऑप्शन में तो 8 नहीं है ना। तो ये तरीका भी यहाँ पर सही नहीं है, किसी और तरीके से प्रश्न को हमें हल करना है। तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो अगर हम 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आ जाता है। लेकिन फिर 18 को कैसे लेकर आना है हमें, तो यहाँ पर आप देखिए 36 एक संख्या ही तो है। 36 के दोनों अंकों को आप इस प्रकार जब लिख दोगे और दोनों अंकों का आप यहाँ पर गुणा करोगे तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 18 ही होगी। तो अब यही पैटर्न हम 4 में लगाकर देख लेते हैं। तो हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, 4 का वर्ग करना चाहिए, क्योंकि 4 का वर्ग क्या होगा, 16 होगा। उसके बाद हमें 16 के दोनों अंकों को इस प्रकार लिखना है, दोनों अंकों का गुणा करना है और यहाँ पर गुणनफल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 22 + 4 = 24, 13 + 6 = 16, 80 + 2 = 82 और 67 + 9 बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर हम 80 में 2 जोड़ते हैं तो 82 आ ही जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन फिर ये समझ में नहीं आता कि 13 + 6 करने पर तो 19 आता है, लेकिन यहाँ पर 16 क्यों लिखा हुआ है। और यहाँ पर 22 + 4 करने पर तो 26 आता है, लेकिन यहाँ पर 24 कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से कोई दूसरा पैटर्न लग रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि 80 + 2 करने पर तो 82 आ रहा है, लेकिन फिर 13 + 6 करने पर तो 19 आना चाहिए था, यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न को किसी और पैटर्न से हल करना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि 22 + 4 = 24 कैसे हो सकता है। बहुत ही आसान पैटर्न है। आप देखिए कि यहाँ पर 22 जो है वो 2 अंकों की संख्या है। आपको यहाँ पर पहला अंक ही लेना है। पहला अंक क्या है, 2, और यहाँ पर ले लेना है आपको 4 को, और 2 और 4 से एक संख्या बनेगी, वो संख्या होगी 24। इस तरह से यहाँ पर 24 लिखा हुआ है। फिर आप देखिए 13 + 6 = 16 है। तो यहाँ पर 13 का आपको पहला अंक लेना है जो कि क्या है, 1 है, और यहाँ पर आपको 6 को लेना है। तो यहाँ पर ये संख्या बन रही है 16, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है। अब देखिए 80 जो है वो 2 अंकों की संख्या है। आपको पहला अंक लेना है। पहला अंक क्या है, 8 है, और यहाँ पर दिया हुआ है 2। 8 और 2 से क्या बनेगा, 82 बनेगा, इसलिए यहाँ पर 82 लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है 67 + 9। तो 67 का पहला अंक क्या है, 6 है, और हमें लेना क्या है, 9 भी लेना है। तो 6 और 9 से क्या संख्या बनेगी, 69 बनेगी। तो आप ये देख सकती हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखी हुई संख्या 69 है। तो यही सही आंसर होगा।